वेलकम टू आवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी शुरू होती है यूरोप के एक देश इटली से। इटली के एक शहर में फ्रैंको नाम का एक मूर्ति बनाने वाला एक आर्टिस्ट रहता था। फ्रैंको मूर्ति बनाने में इतना एक्सपर्ट था कि वो मिट्टी और पत्थर दोनों ही तरह की मूर्तियां बना लेता था। फ्रैंको की बनाई मूर्तियां पूरे इटली में मशहूर थी। फ्रैंको का एक बेटा भी था जिसका नाम था क्लार्क। फ्रैंको ने अपनी मूर्ति बनाने की ये कला अपने बेटे क्लार्क को भी सिखानी शुरू कर दी। क्लार्क भी पूरा मन लगाकर ये मूर्ति बनाने की कला सीखने लगा। जब तक क्लार्क 20 साल की उम्र में पहुंचा तो वो भी अपने पिता फ्रैंको की तरह ही मिट्टी और पत्थर दोनों की ही बेहतरीन मूर्तियां बनाने में माहिर हो चुका था। वह शहर का सबसे रईस आदमी फ्रैंको के पास अपने लिए एक मूर्ति बनवाने आया। उसे फ्रैंको के बेटे क्लार्क की बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही पसंद आई, तो उसने अपने लिए एक मूर्ति बनाने का काम क्लार्क को ही सौंप दिया। ये सौदा हुआ कि सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाने पर वो आदमी क्लार्क को $100 देगा। अब क्लार्क पूरा मन लगाकर उस रईस आदमी के लिए एक बेहतरीन मूर्ति बनाने में लग गया। कुछ ही दिनों की जी तोड़ मेहनत के बाद क्लार्क ने आखिरकार सबसे बेहतरीन मूर्ति बना ही ली। अब वो रईस आदमी जब अपनी मूर्ति लेने के लिए आया तो वो क्लार्क की बनाई हुई मूर्ति देखकर बहुत ही खुश हुआ। वो इतना खुश हुआ कि उसने क्लार्क को 100 की जगह $200 दे दिए। अपनी मेहनत की दुगनी कीमत पाकर क्लार्क बहुत ही खुश था। अब उसने अपनी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। वो अपनी बनाई मूर्तियों को बाजार में $100 के रेट पर ही बेचने लगा। लोगों को भी उसकी मूर्तियां इतनी पसंद आई, इसलिए उन्होंने भी ये मूर्तियों की कीमत चुकाने में कोई परेशानी महसूस नहीं की। क्लार्क अब बहुत ही खुश था। इधर क्लार्क के पिता फ्रैंको भी बहुत खुश थे कि उनका बेटा उनसे भी आगे निकल गया है। उनकी खुद की बनाई हुई मूर्ति सिर्फ $50 में ही बिकती थी, जबकि उनकी बेटे की बनाई हुई मूर्ति $100 में बिक रही है। लेकिन फ्रैंको अपने बेटे को और भी बेहतरीन मूर्तियां बनाने के लिए कहते रहते थे। वो क्लार्क को कहते थे कि बेटा, अपनी मूर्ति बनाने की कला में और भी ज़्यादा सुधार लाओ। एक दिन क्लार्क जब अपनी मूर्ति बना रहा था तो उसके पिता वहां आए और उन्होंने क्लार्क को कहा कि तुम इस मूर्ति को और भी ज्यादा सुंदर और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। ये सुनते ही क्लार्क को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर अपने पिता से बोला, पिताजी, इस शहर में सबसे सुंदर मूर्तियां मैं बनाता हूं। मेरी बनाई हुई मूर्तियां ही सबसे ऊंची कीमत पर बिकती है। लोग $100 में बड़ी ही खुशी से मेरी मूर्तियां खरीदते हैं। फिर भी आप मुझे और भी ज्यादा बेहतरीन मूर्तियां बनाने के लिए कहते रहते हैं, जबकि आपकी खुद की बनाई हुई मूर्तियां बाजार में $50 से ज्यादा नहीं बिकती। क्या आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे? फ्रैंको चुपचाप अपने बेटे की पूरी बात सुनता है और मुस्कुराता रहता है। जब क्लार्क ने बोलना बंद कर दिया तब फ्रैंको बोला, मेरे बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम्हारी उम्र 20 साल की है, तुम एक जवान लड़के हो। ये मूर्तियां तुम $100 में बनाकर बेच रहे हो। जब मैं भी तुम्हारी उम्र में था तो उस टाइम पर मेरी मूर्ति बाजार में सबसे ऊंची कीमत पर बिकती थी और वो कीमत थी $50। तब मुझे भी लगता था कि मैं ही सबसे बेहतरीन मूर्तिकार हूँ और मुझे मेरी कला में किसी और भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिसका नतीजा ये है कि जब मैं आज 40 साल का हो गया हूँ तब भी मेरी मूर्ति $50 की ही बिक रही है। इसलिए मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बेहतरीन मूर्ति बनाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तुम 40 साल के हो जाओ तब भी तुम्हारी मूर्ति $100 में ही बिके। इसलिए तुम्हें लगातार अपनी आर्ट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी मूर्तियों की कीमत और भी बढ़ती रहे और तुम $100 पर ही सेटिस्फाई मत हो जाओ। ये बात अब क्लार्क की समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, हम सब में से भी बहुत से लोग अपनी लाइफ में एक मुकाम तक पहुंचकर अपनी एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और फिर उसी कंफर्ट जोन में रहकर ही काम करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऊंचा मुकाम हासिल करना है तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान उसैन बोल्ट, अगर वो चाहता तो ओलंपिक में 1 या 2 मेडल जीतकर ही सेटिस्फाई हो सकता था, लेकिन उसने लगातार 8 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए उसे अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ा।
दुनिया का हर वो इंसान जो कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है उसे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट है और उसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसे सुबह जल्दी उठना होगा और देर रात तक पढ़ना पड़ेगा। और जबकि एक नॉर्मल इंसान को भी अगर अपना वजन कम करना है तो सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज या वॉक करनी पड़ेगी, यानी उसे अपने बिस्तर को छोड़ना होगा और अनहेल्दी फूड से भी दूर रहना होगा, यानी उसे भी अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी ही पड़ेगी। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।